हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 18 मुहावरे तथा लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। बच्चों, आप जानते हैं कि मुहावरों से भाषा बहुत सुंदर बनती है, किंतु मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, उसका लाक्षणिक या प्रतीकात्मक अर्थ लिया जाता है। इससे भाषा सुंदर हो जाती है तथा लावण्य आ जाता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो हमने क्या जाना, मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे के प्रयोग से हमारी जो भाषा है वो रोचक बन जाती है, उसमें लावण्य आ जाता है और मुहावरे जो हैं अपने वाक्य का सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। आइए कुछ मुहावरों को उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सहित देखें। पहला, अगर मगर करना, आना कानी करना। रमेश ने सुशील से जब अपने पैसे मांगे तो वह अगर मगर करने लगा। दूसरा, अंधों में काना राजा, अनपढ़ों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। रंजन अपने गांव में थोड़ी अंग्रेजी जानता है, इसलिए वही अंधों में काना राजा है। तीसरा, कलेजा फटना, बहुत कष्ट होना। पिता की मृत्यु होने पर मयंक की रुलाई देखकर लोगों का कलेजा फट गया। चौथा, इधर उधर की हाँकना, गप्पे लड़ाना। बनवारी की न पूछो, वो दिन भर लोगों से इधर उधर की हाँकता रहता है। 5, काठ का उल्लू, एकदम मूर्ख। सुलेखा तो बिल्कुल ही काठ की उल्लू है। 6, आंखें चुराना, बचकर निकलना। अनेक बच्चे डांट से बचने के लिए अपनी अध्यापिका से आंखें चुराते रहते हैं। 7, आंखें फेर लेना, प्यार खत्म होना। उमा के पति ने आजकल उससे आंखें फेर ली हैं। 8, अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। पिताजी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही मनोहर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब पिता को सुकून मिला है। 9, उंगली उठाना, आरोप लगाना। दूसरों पर उंगली उठाने से पूर्व अपने गिरेबान में अवश्य झांक लेना चाहिए। 10, आटे दाल का भाव ज्ञात होना, संघर्ष करना। पिता ने पुत्र से कहा, अभी खूब मजे कर लो, जब जिम्मेदारी आएगी तभी आटे दाल का भाव ज्ञात होगा। 11, कान खाना, बहुत शोर मचाना। आजकल शादी ब्याह में ऊंची आवाज में डीजे बजाने से कान खाए जाते हैं। 12, माथे पर बल पड़ना, चिंता तुर होना। किसी बात से पिताजी के माथे पर बल पड़ गया है। 13, भवें तनना, क्रोध आना। सरला की तो बात बात पर भवें तनती रहती हैं, भला उससे बात कैसे की जाए। 14, दांत खट्टे करना, हरा देना। हमारे जाबाजों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। 15, अंगूठा दिखाना, मना करना। विमलेश ने जब कमलेश से अपनी साड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। 16, ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। राम प्रवेश की आदत ही ओखली में सिर देने की हो गई है, वो सबसे उलझता रहता है। 17, ऊंट के मुंह में जीरा, ज्यादा खाने वाले को बहुत कम देना। पहलवानों को केवल 1 कप दूध पिलाना तो उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। 18, कलम तोड़ना, बहुत ही श्रेष्ठ लिखना। सुप्रिया का लेख पढ़कर अध्यापिका ने कहा कि उसने तो कलम तोड़ दिया है। 19, दिन फिरना, अच्छे दिन आना। सुगंधा के पति को नौकरी लगने से उसके दिन फिर गए हैं। 20, पहाड़ टूटना, घोर विपत्ति आना। रंजन की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसकी अचानक उसके पिताजी का स्वर्गवास होने से उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। 21, बंदर घुड़की, केवल धमकी देना। बहुत से नियोक्ता बंदर घुड़की देकर अपना काम निकलवाते हैं। 22, टोपी उछालना, अपमानित करना। भरी सभा में एक किशोर ने नेताजी की सबके सामने टोपी उछालकर रख दी। 23, घाव पर नमक छिड़कना, कष्ट को और बढ़ाना।
रहीम की नौकरी चली गई और मकान मालिक ने घर से निकालकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। 24 कीचड़ उछालना, बदनाम करना। आजकल नेता लोग एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं। 25 जमीन पर पैर न रखना, घमंड करना। जब से नरेश विदेश घूमने गया है तब से उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। 26 भीगी बिल्ली बनना, डर कर रहना। निकुंज अपने पिताजी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहता है। 27 फूला न समाना, बहुत खुश होना। जब से रंजना डॉक्टर बनी है तब से उसका परिवार फूला न समा रहा है। 28 मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। सरकार चाहे जितना भी ढिंडोरा पीट ले, बिना मुट्ठी गरम किए अभी भी कोई सरकारी कार्य नहीं हो पा रहा है। 29 सिर माथे पर बिठाना, अत्यधिक सम्मान देना। ग्रामीण लोग अभी भी मेहमानों को सिर माथे पर बिठाते हैं। 30 पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना। मनीष ने सबके सामने नरेंद्र की पोल खोलकर रख दी। 31 पानी पानी होना, शर्मसार होना। कक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा जाने पर नितिन सबके सामने पानी पानी हो गया। 32 चूड़ियां पहनना, कायर होना। निहत्थे व शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर किसानों के ऊपर जाड़े में पानी की बौछार करवाने से सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। 33 दांत काटी रोटी, गाढ़ी मित्रता। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में दांत काटी रोटी वाली दोस्ती थी। 34 गले का ढोल होना, जबरदस्ती साथ लगे रहना। नीतीश कुमार तो भाजपा के गले का ढोल है, पद पाने के लिए लटक रहे हैं। 35 बाल की खाल निकालना, कमियां ढूंढना। कुछ लोग मामला सुलझाने के बजाय बाल की खाल निकालते रहते हैं। 36 लेने के देने पड़ना, लाभ होते होते हानि होना। रंजन को सब्जियों के व्यवसाय में लेने के देने पड़ गए। 37 उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। महेश की बात पर विचार मत करना, वह तो हमेशा से उल्टी गंगा बहाता रहता है। 38 कमर कसना, तैयारी करना। पिताजी ने कहा परीक्षाएं नजदीक हैं, अभी से तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए। 39 ख्याली पुलाव पकाना, कोरी कल्पना। बेकार लोग केवल ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं। लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्तियां या कहावतें होती हैं। यह अपने दीर्घकालिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे वर्षों के अनुभवों के सार को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। तो हमने क्या जाना, लोकोक्ति को ही हम कहावत कहते हैं। और ये कैसे बनती हैं? ये हमारे ही हजारों सालों पुराने अनुभवों से बनती हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर। ये है हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। पहला, मुहावरे वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं, लोकोक्तियां वाक्य के अंत में पुष्टि स्वरूप लगती हैं। दूसरा, मुहावरों के अंत में प्राय ना लगता है, लोकोक्तियों में ऐसा नहीं है। तीसरा, मुहावरे प्राय शारीरिक अंगों के नाम पर होते हैं, लोकोक्तियां लंबे समय के अनुभवों पर आधारित होती हैं। तो ये क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है। कुछ लोकोक्तियां एवं उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग यहाँ दिए जा रहे हैं। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ। सरकारी कार्य से हरिद्वार जाना है, वहां जाकर गंगा स्नान भी कर लूंगा, इससे एक पंथ दो काज हो जाएगा। दूसरा, जल में रहकर मगर से बैर, शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता लेना ठीक नहीं। नेताजी ने कहा यदि इस शहर में रहना है तो वोट हमें ही देना होगा, जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं होगा। तीसरा, नो नगद ना तेरा उधार, नगद का लेन देन अच्छा होता है। हमारे घर के पास का बनिया उधार सामान नहीं देता है और कहता है कि नो नगद ना तेरा उधार। 4, मुंह में राम बगल में छुरी, कहना कुछ और करना कुछ और। अरे सरोज की बात पर ध्यान मत देना, उसकी नीयत साफ नहीं रहती है, वह तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। 5, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। यह बच्चा कक्षा का सबसे होनहार छात्र है, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं पूछकर देख लीजिए।
6. सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कई कार्य सरलता से नहीं होते। किसानों ने कहा कि अब सरकार से सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। 8. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। डॉक्टर कलाम की तुलना किसी बहुरूपीय व्यक्ति से करना तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात होगी। 8. जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। आजकल सो सत्ता पक्ष का ही बोलबाला है। ठीक ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 9. काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, धोखा एक बार ही खाया जाता है। राजेंद्र हमेशा ठगी की फिराक में लगा रहता है, लेकिन उसे शायद ये बात पता नहीं है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं। 10. आसपास बरसे, दिल्ली पड़ी तरसे, जिसे जरूरत उसे ना मिलना। सबको घर मिल गए किंतु एक गरीब को ना मिला, ठीक ही है, आसपास बरसे, दिल्ली पड़ी तरसे। 11. चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोगों का मेल। अरे दिनेश और सुरेश की बातों में मत आना, वे तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। 12. घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के व्यक्ति को महत्व ना देना। यदि कोई पड़ोसी अच्छी राय भी देता है तो भी उसे घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझा जाता है। 13. बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सबल निर्बल को सताता है। आपको धैर्य से कार्य क्षेत्र में डटे रहना है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। 14. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अज्ञानी क्या जाने ज्ञान की बातें। अरे लखन को क्यों वेद की बातें बता रहे हो, उसके लिए तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत चरितार्थ होती है। 15. हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। बदमाश व्यक्ति से उसके अच्छे चरित्र की उम्मीद करना तो हथेली पर सरसों उगाने के समान है। 16. सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे कार्य करने से सफलता मिलती है। चंदा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, बस नित्य पढ़ती रहो, कहीं ना कहीं चयन हो जाएगा, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। 17. पानी मथने से घी नहीं निकलता, बेकार के कार्य में समय गंवाना। अरे नए विषय को लेकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना उचित नहीं है, पानी मथने से घी नहीं निकलेगा। 18. नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कार्य के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती। पुत्र ने कहा, पापा जी मैं घेवर ले आया हूँ, क्या आप खाएंगे? अरे वाह, जल्दी ले आओ, नेकी और पूछ पूछ। 19. घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, केवल दिखावा करना। राजेश लोगों से करोड़ों की संपत्ति होने की बातें करता है, जबकि सच्चाई यह है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। 20. तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल भी ठीक नहीं होता। सरकार द्वारा किसानों पर जुल्म ढाने से शीघ्र ही उसका खात्मा समझिए, क्योंकि तलवार का खेत हरा नहीं होता। 21. चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत बड़ा कंजूस। हमारे यहाँ के सेठ से किसी भी तरह के दान धर्म की उम्मीद लगाना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 22. दान की बिछिया के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त वस्तु की कीमत का आकलन नहीं होता। यज्ञ में जिसने जो भी दिया सब ठीक है, क्योंकि दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते। आइए पुनरावृत्ति करें। मुहावरों का सामान्य अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। लोकोक्तियां लंबे समय के अनुभवों से युक्त होती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क. मुहावरों से आप क्या समझते हैं, बताइए। वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वही मुहावरे कहलाते हैं। ख. लोकोक्तियां किसे कहते हैं, बताइए। यह लोगों के अनुभवों द्वारा उगती हैं, इसीलिए इन्हें लोकोक्तियां कहा जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. मुहावरे किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसी को हम मुहावरे कहते हैं।
ख, कहावतें किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कहावतें लोगों के लंबे समय के अनुभवों से बनती हैं और इन्हें लोकोक्तियां भी कहते हैं। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर के व्यक्ति को सामान्य समझना। ग, मुहावरों तथा लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। मुहावरे वाक्यों के हिस्से बनते हैं, लेकिन लोकोक्तियां वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं और मुहावरे शारीरिक अंगों पर आधारित होते हैं। वहीं लोकोक्तियां लोगों के अनुभव पे आधारित होती हैं। प्रश्न 2, दिए गए मुहावरों लोकोक्तियों के सही अर्थों से मिलान कीजिए। क, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़ा किंतु काम खराब। ख, घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। ग, ओखली में सिर देना, मुसीबत भरा जोखिम उठाना। ख, इधर की उधर करना, बात फैलाना। ड़, भगीरथ प्रयत्न, जी तोड़ कोशिश। च, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद दिलाना। च, गुदड़ी का लाल, गरीब किंतु गुणी व्यक्ति। प्रश्न 3, दिए गए मुहावरों लोकोक्तियों के सही अर्थ को चुनिए। क, सांप के बिल में हाथ डालना, दूसरों के घर में ताका झाकी करना, जानबूझकर खतरे में पड़ना, दूसरों के काम में दखल देना, सांप के बिल में उंगली करना। तो जानबूझकर खतरे में पड़ना। ख, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ भी ना कर सकना, अपनी कमी पर क्रोधित होना, दूसरों पर क्रोधित होना, अपनी कमजोरी पर खींचकर दूसरों पर गुस्सा निकालना। तो अपनी कमजोरी पर खींचकर दूसरों पर गुस्सा निकालना सही है। क, चांदी का जूता मारना, कठोर वचन कहना, अपमानित होना, पैसे से कार्य करवाना, घमंड में बात करना। तो पैसे से कार्य करवाना। घ, ख्याली पुलाव पकाना, पुलाव पकाना, कोरी कल्पनाएं करना, ख्यालों में पुलाव पकाकर खाना, पुलाव पकाने की विधि जानना। तो कोरी कल्पनाएं करना। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, मुहावरे की भांति लोकोक्तियों से भाषा की शक्ति और सौंदर्यता बढ़ती है। कभी कभी मुहावरे तथा लोकोक्तियों को भ्रमवश समानार्थी समझ लिया जाता है। क्या ये सही है? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, हम कभी कभी मुहावरे और लोकोक्तियों को समान समझ लेते हैं। आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, चित्र देखकर और पढ़कर मुहावरा लिखिए। तो हमें चित्र देखने हैं और साथ में यहाँ जो लिखा है वो पढ़कर हमें मुहावरे का नाम लिखना है। जैसे कि क, 9 + 2 = 11, यानी कि 9 2 11 होना। ख, 1 अनार 100 बीमार। इस तरह से आप सारे चित्रों को देखेंगे और शब्दों को पढ़ेंगे और यहाँ पे मुहावरे का नाम लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार मुहावरे तथा लोकोक्तियां कलात्मक होती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी लोगों के बीच में घुल मिलकर रहने से अपने जीवन को सुचारू बनाना चाहिए। यानी कि हमें सभी से घुल मिलकर रहना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुचारू बन सके। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।